हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीएस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 देखने वाले हैं। और इसका दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पहले हम बता चुके हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देख दिया क्या है, 6q+1 और 6q+3 6q+5 है ना। तो सबसे पहले मानेंगे, माना कि है ना, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ओके, विषम पूर्णांक क्या है, q है, ठीक है। तथा यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ दिया है 6q+1 है ना, 6q+1 ए बराबर मानेंगे 6q+1, तो बी के जगह पर क्या है बी, तथा बी इक्वल टू क्या दे दिया है 6 दे दिया है ना। बी का वैल्यू क्या दे दिया है बाबू, 6 दे दिया है। यहाँ से देखिए बी का वैल्यू 6 है। अब जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से देखते हैं, है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या आप जानते हैं, ए बराबर b³ + r, यही होता है ना, जहाँ जीरो जो होता है आर से छोटा होता है या बराबर होता है, ठीक है ना। लेकिन आर भी जो होता है बी से छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ ए बराबर दिया है, देखिए बी का वैल्यू 6 है तो 6q+r, यानी यहाँ बी का वैल्यू जब 6 आ रहा है, यानी ऐसे मैं बोलूँ ये 6 आ रहा है भाज्य, तो संभवतः शेषफल कहाँ तक आ सकता है, कभी भी 6 जो होगा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। 6 आएगा तो फिर तो 6 1 जा 6 कट जाएगा, फिर 0 होगा ना शेषफल, 6 नहीं आ सकता है। यानी संभवतः शेषफल 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 तक आ सकता है, ठीक है। यानी यहाँ संभवतः शेष देखें तो r इक्वल टू हम मान सकते हैं 0 1 2 3 4 5। क्लियर है, बोलिए। यहाँ संभवतः शेषफल हमारा 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो है r का वैल्यू पहले हम 0 भरते हैं, तो a बराबर क्या है, a बराबर है 6q+r, तो r का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 6q। ये क्या है, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है। क्लियर, ठीक है ना। अब r इक्वल टू 1 भरते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 6q+r, तो r के जगह क्या रखना है 1, यानी हो जाएगा 6q+1, ठीक है। ओके, आगे मैं बात करता हूँ ये सारे के बारे में, ठीक है ना। r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q+2। क्लियर, तो ये हो जाएगा 6q+2। क्लियर। अब r इक्वल टू क्या भरेंगे भाई, r इक्वल टू भरेंगे 3, इसी तरीक़ा से बढ़ेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 6q+3, यानी यहाँ देखेंगे तो 6q+3। क्लियर। r इक्वल टू देखेंगे, r इक्वल टू 4, तो a बराबर जो हो जाएगा 6q+4, a बराबर 6q+4, यानी 6q+ जो हो जाएगा 4। r इक्वल टू 5 देखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q+5, है ना, तो ये हो जाएगा 6q+5। अब नहीं होगा, r का वैल्यू संभवतः 5 ही तक था, तो हम 5 तक भर दिए। अब इसमें से शेषफल देखेंगे, इसका शेष कितना है 0 है, तो सम संख्या है, ठीक है ना। इसका शेष क्या है, विषम संख्या है, 1 है तो विषम संख्या, ठीक है जी, विषम संख्या, ठीक है। इसका संभवतः शेष कितना है, विषम संख्या है, विषम संख्या ही चुनना है ना। ये भी क्या है, विषम संख्या है, ये भी क्या है भाई, विषम संख्या, 5 क्या है, विषम संख्या। क्लियर है। तो बोला क्या है क्वेश्चन यही ना बोला था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, तो देखिए 6q+1 विषम पूर्णांक में आ रहा है ना, या 6q+3 ये भी विषम पूर्णांक है ना, और 6q+5 ये भी विषम पूर्णांक, यानी विषम पूर्णांक लिख देंगे, विषम पूर्णांक तो क्या हो जाएगा 6q+1, 6q+3, 6q+5, ये प्रूफ हो गया। बोलिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।